नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी सफर में। आज हम डुबकी लगाएंगे भारतीय पुराणों के एक ऐसे रहस्यमयी लोक में जहां जादू और रहस्य का बसेरा है। जी हां, आज हम बात करेंगे यक्षलोक की, एक ऐसी दुनिया जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचती रही है। कहानियों और किंवदंतियों में लिपटा हुआ ये लोक अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि यक्षलोक के रक्षक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस रहस्यमयी दुनिया का द्वार कहां छुपा है? आज हम यक्षलोक के 5 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। यक्षलोक, जहां अपार धन दौलत छुपी हुई है, उसकी रक्षा करते हैं यक्ष। प्राचीन ग्रंथों में यक्षों को कुबेर के खजाने की रक्षा करने वाले दिव्य प्राणी बताया गया है। कहा जाता है कि यक्ष अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हैं और मृत्युलोक से परे यक्ष लोक में रहते हैं। लेकिन यक्ष सिर्फ धन के रक्षक नहीं हैं, वे प्रकृति के भी रक्षक माने जाते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी छवि रहस्य और शक्ति का अनोखा संगम है। अगली बार जब आप किसी घने जंगल से गुजरें, तो याद रखिएगा कि हो सकता है वहां कोई यक्ष आपको देख रहा हो, आपकी परीक्षा ले रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यक्ष लोक तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कहते हैं कि घने जंगलों में छुपे हुए कुछ गुप्त रास्ते इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन ये रास्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। सिर्फ वही लोग यक्ष लोक तक पहुंच सकते हैं जिनका मन पवित्र हो, जिनके इरादे नेक हों। कहा जाता है कि यक्ष खुद ऐसे लोगों को राह दिखाते हैं और अपने लोक में आने का न्योता देते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि यक्षों की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं है। उनकी मायावी शक्तियां आपको भ्रमित कर सकती हैं, आपकी परीक्षा ले सकती हैं। चैप्टर 3, यक्षों की मायावी शक्तियों के किस्से सदियों से सुनाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि यक्ष रूप बदलने में माहिर होते हैं। वे कभी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर इंसानों को लुभाते हैं, तो कभी भयानक राक्षस बनकर उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन यक्षों का मकसद सिर्फ इंसानों को डराना नहीं होता। वे अक्सर उनकी परीक्षा लेते हैं, उनके धैर्य और ज्ञान की परख करते हैं। और जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, उन्हें यक्षों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन जानता है, हो सकता है आपकी मुलाकात भी किसी यक्ष से हो चुकी हो और आपको पता भी न चला हो। चैप्टर 4, यक्षों के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी महाभारत से जुड़ी है। याद कीजिए वो प्रसंग जब पांडव वनवास के दौरान एक झील के किनारे पहुंचते हैं और प्यासे युधिष्ठिर पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां एक यक्ष प्रकट होता है और युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछता है। यक्ष कहता है कि जवाब सही हुए तो ही युधिष्ठिर पानी पी सकेंगे। ये प्रश्न धर्म, कर्म और जीवन मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों पर आधारित थे। युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमत्ता से यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देते हैं और अपने भाइयों को जीवन दान दिलाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि यक्ष ज्ञान और न्याय के भी प्रतीक हैं। चैप्टर 5, यक्ष लोक प्रकृति का प्रतीक है। यहाँ के जंगल हरे भरे हैं, नदियां निर्मल हैं और पहाड़ गगनचुंबी हैं। यक्ष इस प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करते हैं और इसे नष्ट होने से बचाते हैं। वे पेड़ों, पौधों, जानवरों और पक्षियों सबका ख्याल रखते हैं। यक्ष हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही हम जीवन जी सकते हैं। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो यक्ष नाराज हो जाएंगे और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे यक्ष लोक के कुछ अनोखे और रोमांचक रहस्य। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और किंवदंतियों से भरी हुई है। यक्ष लोक हमें प्रकृति से जुड़ने, अपनी संस्कृति को समझने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रेरणा देता है। कौन जानता है, हो सकता है कि यक्ष लोक के और भी कई रहस्य अभी भी अनदेखे हों, जिनका पर्दाफाश होना बाकी हो। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी दुनिया के और भी राज जानने के लिए? Subscribe for more mythological secrets.